नमस्कार साथियों, मैं कन्हैया स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीके फॉर जॉब पर। तो साथियों, बीपीएससी 69वीं का एग्ज़ाम हो चुका है और इसमें सीडीपीओ और एफएओ यानी इन दोनों का भी इसमें सम्मिलित एग्ज़ाम हुआ है। तो आज चलिए सीडीपीओ, एफएओ और 69वीं बीपीएससी इन तीनों का कट ऑफ सबसे सटीक जो होगा वो आपको मैं बताऊँगा। और कट ऑफ बताने से पहले आपको मैं दिखाता हूँ कि यूपीएससी का कट ऑफ कितना जाता है, तो उसके हिसाब से ही इसका कट ऑफ बनाया हूँ। तो उसमें भी 1/3 निगेटिव है, इसका भी 1/3 ही निगेटिव है और दोनों का प्रश्नों का लेवल लगभग समान ही है। तो आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए जानते हैं। ये देखिए वर्ष 2021 का कट ऑफ है, ये यूपीएससी का कट ऑफ है। तो देखिए जनरल का 87 गया था, 87 यानी मान लीजिए आप जो है 87 कट ऑफ जनरल पीटी का है और ईडब्ल्यूएस का 80, ओबीसी का 84, एससी का 75, एसटी का 70। तो ऐसे ही करके कट ऑफ है। तो आपको मैं बताऊंगा कि इसी के आधार पर मैंने एक कट ऑफ बनाया है। तो आप लोग देखिए कि 69वीं बीपीएससी और सीडीपीओ एवं एफएओ का कट ऑफ कितना जा सकता है। तो देखिए ये सीडीपीओ का कट ऑफ है। तो सीडीपीओ में हाईएस्ट जो जाएगा यूआर का वो 90, यानी 90 से ऊपर बिल्कुल नहीं जाएगा, 90 के नीचे ही रहेगा, इसलिए मैंने 90 माइनस लगाया है। यूआर फीमेल का आपका 85, ईडब्ल्यूएस का 84 और ईडब्ल्यूएस फीमेल का 78, बीसी का 86, बीसी फीमेल का 83, ईबीसी का 82, ईबीसी फीमेल का 80 माइनस और एससी का 75 और एससी फीमेल का 70। फिर एसटी का आप 72 कर लीजिए और एसटी फीमेल का भी 70 कर लीजिए। और जितने भी दिव्यांग हैं उन लोगों का भी आप मान के चलिए कि आपका 75 के इर्द गिर्द ही आपका कट ऑफ रहेगा सीडीपीओ का। सबसे महत्वपूर्ण है एफएओ का कट ऑफ, इसका सबसे नीचे जाएगा। तो देखिए एफएओ का कट ऑफ जो है वो यूआर का 70 के नीचे ही रहेगा, एकदम गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि आपका एएओ का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपका 94 कट ऑफ यूआर का गया था, लेकिन उसमें निगेटिव नहीं था। उसके बाद उसमें प्रश्न का लेवल भी जो था वो ऐसा नहीं था, इससे बहुत ही आसान था, तब उसका कट ऑफ 94 गया था। यानी आप मान के चलिए जो अगर कोई मान लीजिए 150 प्रश्न बनाएगा और 150 प्रश्न बनाने के बाद मान लीजिए आप 56 प्रश्न गलत करते हैं तो लगभग आपका कितना नंबर कम जाएगा, 19 नंबर तो वैसे ही कमना है, 19-20 मान लीजिए कम जाएगा। तो 20 कमेगा तो वैसे ही आपका आ जाएगा कितना, 74 पर। प्रश्न का लेवल भी थोड़ा कठिन था, इसलिए इसका 70 के नीचे ही रहेगा, 70 के ऊपर बिल्कुल नहीं जाएगा। आपको ये बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और जिनका भी 70 प्लस है वो तो बिल्कुल एफओ के मेंस में तैयारी में लग जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम आपका दिसंबर या जनवरी में मेंस लेने की पूरी संभावना है। और फिर देख लीजिए यूआर फीमेल का 65, ईडब्ल्यूएस का 65, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 65 नहीं, यहाँ पर 60 माइनस के आसपास होगा, 60 के आसपास। फिर आ जाइए बीसी का 68, बीसी फीमेल का 65, ईबीसी का 65 और ईबीसी फीमेल का 63। फिर एससी का 60 और एससी फीमेल का 55, एसटी का 54 और एसटी फीमेल का 50। और दिव्यांग जितने भी हैं उनका 60 है एससी का, इसी के इर्द गिर्द, यानी 60-59 के आसपास रहेगा, यानी 60 प्लस जिनका भी है वो सभी तैयारी में लग जाइए बिल्कुल। और चलिए अब देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है कि 69वीं बीपीएससी का कट ऑफ कितना जाएगा वो भी देखना ज़रूरी है। तो देखिए इसमें यूआर 80 प्लस जिनका भी है वो बिल्कुल मेंस की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आप लोग यूपीएससी का कट ऑफ देख ही चुके होंगे कि उसका जो कट ऑफ है, यानी आप मान के चलिए कि 100 प्रश्न में 45 सही करिए और मेंस दीजिए उसके हिसाब से। तो इसमें मान लीजिए आप 80 प्रश्न अगर सही कर रहे हैं तो बहुत अच्छी स्थिति में हैं आप, ये बात मान के चलिए, क्योंकि प्रश्न का जो लेवल था वो बिल्कुल यूपीएससी की तरह ही था, एकदम सरप्राइज कर दिया था। कुछ प्रश्न इजी थे लेकिन कुछ प्रश्न से कट ऑफ डिसाइड नहीं होता है, इसलिए मान के चलिए आपका कट ऑफ 80 के इर्द गिर्द ही रहेगा, 80 प्लस तो बिल्कुल नहीं जाएगा। फिर यूआर फीमेल का 75, ईडब्ल्यूएस का 74, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 70, बीसी का 75 और बीसी फीमेल का 70 माइनस ही रहेगा, ईबीसी का 74, ईबीसी फीमेल का 70, एससी का 68 और एससी फीमेल का 65। फिर एसटी का आइएगा तो एसटी में 65 और एसटी फीमेल का 60 और दिव्यांग का आप 65 से 68 के आसपास कट ऑफ रहेगा। तो बिल्कुल तैयारी में लगिए, बिल्कुल समय बर्बाद ना करिए, एकदम भिड़ जाइए और
जो लोग 90-95 कट ऑफ बता रहे हैं उनके फेरा में मत रहिए, क्योंकि पता चला आपका पीटी हो गया और एग्ज़ाम बिल्कुल 1.5 या 1 महीना के बाद ही होगा, तो बिल्कुल तैयारी का समय ही ना मिलेगा। तो आप लोग उन सभी को दरकिनार करके तैयारी में लग जाइए। चलिए, आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।